गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग अपना ईरर पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे अब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स एंड परसेंटेज एरर। ठीक है। तो पहले देखते हैं व्हाट आर दी फर्स्ट थिंग। हम लोग फाइंड करने का कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे मीन वैल्यूज निकालते हैं। सपोज किसी ऑब्जर्वेशंस में आपने ऑब्जर्व की कि किसी बार ऑब्जर्वेशन 1 2 2.2 3 4 इस तरह करके के वैल्यू आ रही है। तो मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो सारी की वैल्यू को सम कर दो और कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए हैं उसको डिवाइड कर दो। ठीक है। तो ये आपका मीन वैल्यू हो गया। ये आपका मीन वैल्यू हो गया। ये आपका मीन वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली। ठीक है। अब जो मीन वैल्यू है, ठीक है, जो ट्रू वैल्यू है, सपोज ऑब्जर्वेशन आपने कितने कितने थे, A1 A2 A3 था। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, तो रिलेटिव एरर कैसे होगा, आपका मीन वैल्यू सपोज A0 निकला। ठीक है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, तो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू इसको मान सकते हो, इसको एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू मान सकते हो। ठीक है। अब ट्रू वैल्यू में से A1 को माइनस करो, यानी कि A0 माइनस A1। ठीक है। A0 माइनस A2। ठीक है, क्योंकि जो A1 में जो डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, आपने एवरेज निकाली, ये आपका ट्रू वैल्यू हो गया। ट्रू वैल्यू से A1 में कितना एरर है फाइंड कर सकते हो। ट्रू वैल्यू से A2 में कितनी एरर है फाइंड कर सकते हो। A0 में A3 में कितना एरर है फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी एरर, जैसे ये जो हमारा टर्म है वो हमारा बता रहा है डेल A1, वो बता रहा है A0 माइनस A1, यानी कि A1 में कितना एरर प्रोड्यूस हुआ। उसी तरह हम लोग डेल A2 निकालेंगे, तो A2 माइनस A0 करेंगे, मॉड में रहेगा। ठीक है। हम लोगों को माइनस प्लस नहीं देखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखनी है। ठीक है। तो एरर हम लोगों को इसका भी पता चल गया। ठीक है। तो इस तरह से जितने भी एरर आए उसको फिर से सम कर दो, डेल A1 प्लस डेल A2, और जितने भी ऑब्जर्वेशंस आए, n ऑब्जर्वेशन सपोज आए, ठीक है, उनको सम कर दो। तो जो आपको आपके पास फाइनल वैल्यू पहुंची, ठीक है, मान लो कि वो पहुंच गई आपके पास डेल A0, ये ट्रू एरर आ गया। ट्रू वैल्यू आपकी कितनी है, A0। ट्रू एरर कितना है आपका, डेल A0। ठीक है। तो आपका रिलेटिव एरर कितना हो गया, ठीक है, तो रिलेटिव एरर हो गया डेल A0 बाय A0। ठीक है, इसको निकाल दो। ये आपकी हो गई रिलेटिव एरर। इसके साथ अगर 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगी रिलेटिव एरर परसेंटेज। ठीक है। तो रिलेटिव एरर्स कैसे निकालेंगे, तो रिलेटिव एरर निकालने का तरीका क्या हो गया, पहले तो जितने ऑब्जर्वेशन है मीन निकाल दो, और जो मीन निकालने के बाद वैल्यू आ गई A0, वो आपकी हो गई ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू से हर एक ऑब्जर्वेशन को एक एक बार माइनस करते जाओ, और जितनी वैल्यू डिफर कर रही है वो सारे वैल्यूज को ऐड करते चलो, डेल A1 प्लस डेल A2 डेल A3, एंड उसके बाद जो आपके पास फाइनल वैल्यू आती है, ठीक है, जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो जो डेल A0, ये आपका हो गया ट्रू एरर, यानी A0 मेजरमेंट में इतनी ट्रू एरर है। ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ गई उसका इसके साथ डिवाइड कर दो, तो आपको मिल गया रिलेटिव एरर। यानी कि अगर इतनी वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो इतनी वैल्यू जो ऑब्जर्व वैल्यू चाहिए, या जो आपको वैल्यू A0 चाहिए, उसको लाने में कितनी एरर्स आएंगे, तो एरर आएगी आपको इतनी। तो रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, तो डेल ए मीन बाय ए मीन। ठीक है। अगर परसेंटेज में देखना चाहते हो, उसी चीज को अगर आप परसेंटेज में देखना चाहते हो, तो जस्ट उसको आप 100 से डिवाइड कर दो, और सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, एंड यू विल गेट द, ठीक है, परसेंटेज एरर। अब दूसरा केस आता है कि एक केस लिखा हुआ है, केस कैसा लिखा हुआ है कि लेंथ हैज एरर 1 + 0.01, ऐसा लिखा हुआ है कि जो लेंथ है हमारा, वो उसमें ऑब्जर्वेशंस में एरर कितनी आ सकती है, 0.01% की ऑब्जर्वेशन आने की चांसेस होती है। तो प्लस माइनस लिखा हुआ है, यानी कि एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो 1.01, या फिर मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0.99। ठीक है। यानी कि आप अगर मेजरमेंट करोगे तो इसके और इसके वैल्यू के बीच में रेंज के बीच में आपको एल की वैल्यू मिल सकती है। तो इसीलिए एल को लिखा गया है एल इजकल टू 1 मीटर, प्लस माइनस माइनस भी है क्योंकि दोनों रेंज पे है, 0.1 मीटर। ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है कि ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, विड्थ जो है उसका दिया हुआ है कि 2 + - 0.01 मीटर। ठीक है। ऐसा आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड ये करना है कि
अगर किसी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो उसमें ऑब्जर्वेशंस में जो एरर आएगा वो एरर कितना हो जाएगा। ठीक है, उसकी एरर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेंथ का एरर आपको पता है, ब्रेथ का एरर पता है, तो आपको एल इंटू बी यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जो टोटल एरर आएगा वो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो एल की वैल्यू है 1, ठीक है, बी की वैल्यू थी 2 प्लस माइनस 0.01 लेंथ में एरर था 01 प्लस माइनस 0.01 विड्थ में एरर था। देखो ये जो प्लस माइनस ये ऐसे ही रहेगा और ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 0.02। यानी कि अगर आप L इंटू बी करोगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर दोगे सीधा सीधा कि 1 प्लस माइनस 0 1 इंटू 1 प्लस 0.01 ऐसे नहीं कर दोगे कि इस तरह के दोनों को ब्रैकेट कर दिए, एक को इस बार, एक को इधर मल्टीप्लाई, एक बार इधर मल्टीप्लाई, एक बार इधर मल्टीप्लाई, एक बार इधर मल्टीप्लाई, ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे। ठीक है, उसके जगह पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और ये दोनों को सीधा सीधा ऐड कर दोगे, यानी 1 + 1 1 एंड प्लस 0.1 प्लस 0.1 विल बी 0.2 प्लस माइनस, यानी कि जो टोटल एरर होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतनी वैल्यूज वेरी करने का पॉसिबिलिटीज है, इतने एरर आने के चांसेस हैं। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करेंगे, मीन वैल्यू फाइंड करके फिर इंडिविजुअल्स में जो एरर है वो फाइंड करेंगे और इंडिविजुअल एरर्स का सम कर देंगे, और जो इंडिविजुअल एरर का सम होगा उसका, ठीक है, उसको मीन वैल्यूज के साथ डिवाइड कर देंगे, वो आपका रिलेटिव एरर हो गया। क्या नहीं, इतनी ऑब्जर्वेशंस में आपका जो रिलेटिव एरर है, ठीक है, रिलेटिव उसके रिस्पेक्ट में जो एरर है वो इतना है। अगर परसेंटेज में देखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द रिलेटिव एरर परसेंटेज। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या हो जाएंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी लिखा हुआ है पहले से, उसमें लिखा हुआ है कि एरर आने के चांसेस कितने हैं 0.01 के, ठीक है, और दूसरी विड्थ है जिसमें लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस 0.02, ठीक है, तो उस सिनारियो पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, कंबाइन करना चाहते हो, तो इनके एरर हमेशा, ठीक है, 1 × 1 हो जाएंगे, प्लस माइनस एरर्स हमेशा ऐड ही होंगे 0.03। किसी भी इंस्टेंट पे अगर ऐसा भी हो लेंथ प्लस ब्रेथ हो, उस इंस्टेंट पे भी उसके भी एरर कितने हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 0.02। डिवीजन हो उस इंस्टेंट पे भी दोनों ऐड होंगे। ठीक है, जो इरर्स लिखे हुए रहेंगे 1 प्लस माइनस 0.01, ठीक है, वो सिर्फ ऐड होने का काम करेंगे, बाकी जो ऑपरेशन काम करेगा वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, ठीक है, सब्सट्रैक्शन हो, एडिशन हो, वो सिर्फ फर्स्ट वैल्यूज के साथ होंगे, सेकेंड वैल्यूज हमेशा उसमें ऐड होने का काम करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा बढ़िया से समझ सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और कुछ एक असाइनमेंट्स इस पर आपको लोगों को मिलेगा, उसको कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।